हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्याति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ ईमान वालो सुनो, तुम पर रोज़ा इस तरह फ़र्ज़ किया गया जिस तरह पहले लोगों पर रोज़ा फ़र्ज़ किया गया, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। यहाँ अल्लाह ताला ने रोज़े की फ़ज़ाइल में फरमा रहा है कि ईमान वालों, अगर तुम रोज़ा रखोगे तो इंशाअल्लाह ताला तुम्हारा रोज़ा जो है उससे तुम्हारे तमाम हर फ़ेल में अल्लाह जो है वो बरकत अता फ़रमाएगा। क्योंकि रोज़े का एक ये ऐसा बरकतों का महीना है, ऐसा नवाज़िशों का महीना है, या ऐसा रहमतों का महीना है जिसकी एक एक साथ रहमत, जिसकी एक एक घड़ी जो है वो रहमत और बरकतों से भरी हुई है। जी चाहता है कूचे अनवार में चलूं, अपने रसूल पाक की सरकार में चलूं। वो दानाए सुबुल ख़त्म रसूल मौलाए कुल, जिसने गुबारे राह को बख्शा फ़रोग़े वादिये सीना। निगाहे इश्क़ व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फ़ुरक़ान वही ताहा, वही यासीन वही ताहा। हज़रात, आज मुझे रमज़ानुल मुबारक के फ़ज़ाइल के बारे में कुछ कहने के लिए कहा गया है। यूँ तो आप बराबर उलमा और मशाइख़ीन की ज़बानी रमज़ान के फ़ज़ाइल सुनते रहे, किताबों को पढ़ते रहे। आज फ़कीर जो है वो चंद बातें, ज़्यादा तो नहीं, थोड़ा बहुत, क्योंकि मैं मुक़र्रिर तो नहीं हूँ, मैं वाइज़ हूँ। अपने वाज़ नसीहत के सिलसिले में लोगों से मुखातिब होता रहता हूँ। आज मुझे कुछ रमज़ान के फ़ज़ाइल के बारे में कहा गया है जो मैं पेश कर रहा हूँ। एक चीज़ तय है कि ये कायनात जो है वो अल्लाह ताला ने इंसान के लिए बनाया है। ये शजर, ये हजर, ये नबातात, ये जमादात, ये हैवानात, या दिन का होना, रात का होना, हवा का चलना, दरियाओं में रवानी, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो इंसान के लिए हैं। अल्लाह ने इन तमाम चीज़ों को, ए इंसान, उसने फरमाया, अल्लाह ताला कुरान हकीम में फरमाता है, खलका लकुम फिल अर्द माफिल अर्द जमिया। ए इंसान, ये शजर, ये हदर, ये नबातात, ये जमादात, ये हैवानात और ये सारी चीज़ें जो हैं, ए इंसान, मैंने तेरे लिए पैदा किया है, तेरे तसर्रुफ़ के लिए है ए इंसान। लेकिन उसके बाद, इन तमाम तर के होने के बाद, आप गौर कीजिए, दिन का होना, हर एक चीज़ जो है अल्लाह की वहदानियत का ऐलान है। हर शख्स, हर चीज़, शजर हो, हजर हो, नबातात हो, जमादात हो, हैवानात हो, हवा हो, दरियाओं की में तुग़यानी हो या दरिया की रवानी हो, सब जो है अल्लाह की वहदानियत का ऐलान कर रहे हैं और उसके हुक्म के ताबे हैं। और ला तहर्रक ज़र्रतुन इल्ला बिइज़्निल्लाह, अल्लाह की रज़ा के बग़ैर अपने कामों से एक इंच भी इधर एक तर नहीं हो सकते। यानी अपने काम पे मसरूफ़ हैं। दिन का काम, सूरज का काम पूरब से निकलना, पश्चिम जाके गुरूब हो जाना, तारों का निकलना,
हवाओं का चलना, सब अपने अपने कामों में मसरूफ़ हैं और अपने काम से गाफिल नहीं है। मालूम ये हुआ सारी चीज़ें अल्लाह की मर्ज़ी पर है। हवा का चलना अल्लाह के लिए, पानी आना बरसना अल्लाह के लिए, हर चीज़ अल्लाह के लिए। लेकिन अल्लाह ताला ने ये सारी चीज़ें हज़रत इंसान के लिए पैदा की है। ऐ इंसान, अल्लाह की किन किन नेमतों को तुम झुटला सकते हो? फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। पहाड़ देखो, ये अल्लाह की शान है। ज़मीन को देखो। कभी कभी एक बार मेरा प्रोग्राम हुआ था कश्मीर का, मैं गया, मैंने ऐसी सी पहाड़ियाँ देखी, देखने के बाद मैं अंगुष्ठ बदंदा रह गया। ए अल्लाह, ये पहाड़, ये ज़मीन जो नहीं है, पहाड़ के ऊपर दरख्त हैं, ऐसे ऐसे दरख्त हैं जिसमें तमाम हरियालियाँ फैली हुई हैं, और उसके अलावा ऐसे ऐसे पहाड़ देखे जहाँ अक्ल हैरान रह गई और सोचता रहा। अचानक ये आयत ज़बान पर आई, फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। बेशक अल्लाह की किन किन खूबियों को झुटलाया जा सकता है। सारी चीज़ें, ये सारी कायनात अल्लाह की वहदानियत का ऐलान कर रही हैं, अल्लाह की हम्दो सना में मसरूफ़ हैं। तो ऐ इंसान, अल्लाह ने तुझे अक्ल दिया, अल्लाह ने तुझे शऊर दिया, अल्लाह ने तुझे तमीज़ दिया, और देने के बाद तुझे मुकम्मल जो है वो पाबंदियों से जकड़ दिया। ऐ इंसान, तेरे लिए जन्नत है। ऐ अल्लाह, अल्लाह फरमाता है, ए बंदे, तेरे लिए जन्नत है, तेरे लिए दोज़ख है। अगर तूने अच्छा काम किया तो जन्नत में जाओगे, बुरा काम किया तो दोज़ख में जाओगे। अगर तुमने अल्लाह की बताए हुए फरमान पर यकीन किया और चलने की कोशिश किया तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने एक ऐसा महीना अता किया है जिसे हम रमज़ान कहते हैं। हज़रत, मैंने बताया कि ज़्यादा लंबा मैं तकरीर करने नहीं आया था, बल्कि मैं वाज़ नसीहत की बात कहने के लिए आपसे मुखातिब हूँ। और फिर ये रमज़ान का महीना रमज़ान, कुछ उलमा का कहना है कि रमज़ान अल्लाह के नामों में से एक नाम रमज़ान भी है। रमज़ान अरबी का लफ्ज़ है जिससे रमज़ान रम्ज़ से है, जिसके मानी जला देना। रमज़ान जो है वो अल्लाह इंसान के अंदर की तमाम, यानी रोज़ा जो है वो इंसान के अंदर की तमाम गुनाहों को इस तरह जला देता है जिस तरह आग जला के तमाम बुराइयों, तमाम चीज़ों को ख़त्म कर देती है, राख बना देती है। तो उसी तरह रमज़ान जो है वो सारी चीज़ों को जला देता है, इंसान से जो है वो तमाम बुराइयों को ख़त्म कर देता है। अगर सही माना में इंसान रोज़ा रखे, सही माना अल्लाह की रज़ा के लिए रोज़ा रखे, अल्लाह की रज़ा के लिए नमाज़ पढ़े, अल्लाह की रज़ा के लिए ज़कात दे, अल्लाह की रज़ा के लिए करेगा, तो इंशाअल्लाह ताला उसके नाम आमाल में नेकी लगती। मैं कह रहा था कि कुछ लोगों का, कुछ उलमा का कहना है कि रमज़ान जो है वो अल्लाह के नामों में से एक नाम है। कुछ लोगों का कहना, कुछ उलमा का कहना है कि रमज़ान जो है वो रम्ज़ से बना है, जिसका मतलब जो है वो इंसान के अंदर की तमाम गुनाहों को जला देता है। इसलिए जलाना रम्ज़ के माने जलाने के है और या झुलसाने के लिए है। तो रोज़ा जो है, रमज़ान जो है वो इंसान के तमाम गुनाहों को झुलसा देता है, इसलिए इसको जो है रोज़ा कहते हैं, रमज़ान कहते हैं। रमज़ान जो है वो नबूवत के 15वें साल और हिजरत के दूसरे साल और शव्वाल की 10 तारीख को रमज़ान फ़र्ज़ियत का ऐलान किया गया। यानी जंग बद्र से एक महीना कुछ दिन पहले जो है वो रमज़ान की फ़र्ज़ियत का ऐलान किया गया। मालूम ये हुआ कि अल्लाह की तरफ से एक इतना बड़ा तोहफ़ा है जिसका शुक्रिया हम अदा करने से कासिर हैं। अल्लाह ताला ने हमें एक महीना ऐसा अता किया कि इस महीने की एक एक इबादत, इस महीने की एक एक नेकियां अल्लाह ने उस नेकियों का कई गुना सवाब बढ़ा दिया है, बशर्ते कि हम उस पर अल्लाह पर यकीन करें।
मेरा तो यकीन है अगर रमज़ान में सही माना में इंसान अपनी तमाम गुनाहों से तौबा कर दे, और जिस तरह फरमाया गया या अय्युहल्लज़ीना तूबू इलल्लाह तौबतन नसूहा, अगर वाकई अल्लाह ताला से हम लोग सही माना में तौबा कर लें रमज़ान के महीने में, तो इंशाअल्लाह ताला हमारी तमाम गुनाहें या हमारी तमाम बुराइयाँ ख़त्म हो जाएंगी। हम अल्लाह की नेक बंदों में हमारा शुमार होगा, बशर्ते कि हम सही माना में तौबा करें, ऐसी तौबा करें फिर दोबारा हम बुराई नहीं करेंगे। अगर हमें ये महीना अल्लाह ने अता किया, तो मैं ये कह रहा था, हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है, आप फरमाए मैंने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रमज़ान के बारे में ये कहते हुए सुना है। आप फरमाते हैं कि अगर किसी ने जो है रमज़ान के महीने में इबादत कर ली तो उसकी इबादत ज़रूर कबूल होगी, ज़रूर कबूल होगी, और उसका अज्र उसे ज़रूर मिलेगा। आपने ये भी फरमाया कि अगर बंदा रमज़ान के महीने में अल्लाह ताला की बारगाह में अपनी गुनाहों का तौबा करके जायज़ मकसद के लिए कोई चीज़ अर्ज़ करता है तो अल्लाह ताला उसे ज़रूर पूरा करता। मालूम ये हुआ कि अगर हम अब नेक दिल से बुराइयों को दिल से निकाल कर भलाई के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए अगर कोई दुआ करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला ज़रूर कबूल होगी, ज़रूर कबूल होगी। और इस सिलसिले में हज़रत मसूद गफ़ारी रहमतुल्लाह ताला अलैह का इरशाद फरमाते हैं कि मैंने एक मरतबा जब रमज़ान का महीना था, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को कहते हुए सुना कि अगर लोगों को रमज़ान के फ़ज़ाइल के बारे में मालूम हो जाए कि रमज़ान के क्या फ़ज़ाइल हैं, इसकी क्या बरकतें हैं, तो इंशाअल्लाह ताला लोग हमेशा ये ख्वाहिश करेंगे कि रमज़ान हमेशा रहे, रमज़ान हमेशा रहे। अगर उनको रमज़ान के फ़ज़ाइल के बारे में सही मालूमात हो जाए या उनकी समझ में आ जाए तो उनकी ख्वाहिश रहेगी कि हमेशा रमज़ान रहे। और इस सिलसिले में हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से एक हदीस है, आप फरमाते हैं कि जब मैंने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हुए सुना कि जब रमज़ान का महीना आता है तो अल्लाह की तरफ से जो है वो जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और दोज़ख के दरवाज़े बंद कर दिए गए, और शैतान को बेड़ियाँ में जकड़ दिया जाता है ताकि अल्लाह के महबूब बंदों को या अल्लाह के महबूब बंदे या रोज़दारों को परेशान न करें। इन्हें जन्नत का दरवाज़ा खोल दिया जाता है और जन्नत के दरवाज़े के साथ साथ दोज़ख का बंद कर दिया जाता है और शैतानों को कैद कर दिया जाता है। और इस सिलसिले में एक बात और कहता हूँ, सरकार फरमाते हैं कि इस महीने में अल्लाह ताला की तरफ से रोज़ाना 40 जितने दिन के 30 दिन रोज़ा रहता है, 30 दिन रात में अल्लाह ताला की तरफ से मुनादी होती है, कोई अब जायज़ मकसद के लिए कुछ कहना चाहता है तो मैं ज़रूर पूरा करूँगा, है कोई रोज़ी का तलबगार मैं उसे ज़रूर रोज़ी दूँगा, है कोई जो मग़फ़िरत का तलबगार तो हम उसकी ज़रूर मग़फ़िरत बख्शिश करेंगे। तो मालूम हुआ कि एक ऐसा महीना है जिसमें रोज़ाना अल्लाह की तरफ से ऐलान होता है, ऐ ईमान वालों सुनो, क्या तुम्हारी कोई जायज़ मकसद, क्या तुम्हारा कोई जायज़ मकसद है? अगर तुम्हारा कोई जायज़ मकसद है तो बताओ, मैं उसे पूरा करूँगा। और अगर तुम दौलत के तालिब हो तो मैं तुम्हें दौलत भी अता करूँगा, अगर तुम अपनी बख्शिश के तालिब हो तो तुम्हें मैं बख्श दूँगा। हज़रात, इतना मुबारक महीना, और इस महीने में अभी सरकार फरमाते हैं अगर कोई रोज़दार रोज़ा रहते हुए बुराई करता है, झूठ बोलता है, बेईमानी करता है, किसी के खास गुस्ताखी करता है, वालिदैन की नाफरमानी करता है, तो उसका रोज़ा मुअल्लक़ हो जाता है, उसका रोज़ा कबूल नहीं। ले जाओ अपना रोज़ा। जब रोज़े का एहतराम नहीं, रोज़े का मतलब आँख का रोज़ा होना चाहिए, रोज़े का मतलब कान का रोज़ा होना चाहिए, रोज़े का मतलब पैर का रोज़ा होना चाहिए, रोज़े का मतलब हाथ का रोज़ा होना चाहिए,
रोज़ा इस तरह रखा जाए कि हर एक अज़ा जो है ज़ाहिर हो कि रोज़ा ज़बान का रोज़े का मतलब ज़बान से आपके ऐसे अल्फाज ना निकले जिससे रोज़े के ऊपर असर पड़े। ज़बान से किसी को गाली देना, बुरा कहना, परेशान करना, ये नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, हाथ से ऐसा जुर्म ना हो जो कि रोज़े की कराहियत साबित हो या रोज़ा मकरूह होने के करीब पहुंच जाए। यानी इस हाथ से आप बुराई करें या गंदी चीज़ करें या ऐसी चीज़ें जो रोज़े के लिए में मना है तो भी मनाही की गई है। रोज़े का मतलब ये है कि ज़ाहिर हो जाए कि आप रोज़दार हैं, आप रोज़ा रखे हुए हैं और रोज़े के हर एहतराम को जो एक रोज़दार का होता है आप करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला ज़रूर कबूल फरमाएंगे। अल्लाह की तरफ से एक बहुत बड़ा इनाम है। अगर आप इस इनाम को कबूल करेंगे, मेरी मुराद इस रोज़े को कबूल कर में अपने को महफूज रखेंगे तो इंशाअल्लाह ताला, और यही हमारे असलाफ़ मखदूम समनानी और तमाम अकाबिर बुज़ुर्गों ने किया जो आज ता क़यामत तक उनका फैज़ान जारी व सारी है। इन लोगों का रोज़ा मिसाली था। इन लोगों का अगर देखा जाए तो मखदूम साहब जो रोज़ा रहते थे ऐसा लगता था कि आपका हाथ भी रोज़े से है, आपका पैर भी रोज़े से है, आपकी आँख भी रोज़े से है, आपकी ज़ुबान भी रोज़े से है, आपकी गुफ्तगू भी रोज़े से है, आपका पूरा जिस्म हरारत व सरकनात रोज़े की निशानदही करते थे। ये थे हमारे बुज़ुर्ग, और बुज़ुर्गों ने वाकई रोज़े की मिसाल पेश की। हम लोग उसका असर शीर भी नहीं करने से कासिर हैं। लेकिन मैं आपको कहूँगा, आज इतनी बड़ी बीमारी फैली हुई है, आज अगर हम सही माना में रोज़दार बन जाएं और अल्लाह कहार भी है, जब्बार भी है, सत्तार भी है, गफ़ूर भी है, रहीम भी है, और उससे अपने गुनाहों की तलब करें और अल्लाह और लोगों के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला इस वबाई बीमारी से हम लोगों को महफूज फरमाए। और हम रोज़े से हैं, अगर सही माने में रोज़दार, अल्लाह ने ख़ुद वादा किया है मैं तुम्हारी जायज़ मकसद होगा ज़रूर पूरा करूँगा। तो आप अगर कोरोना के लिए या कोरोना के मूज़ी असरात के लिए न फैले या जो लोग हैं वो महफूज रहें, उनके लिए दुआ करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला ज़रूर कबूल होगा। और रोज़े के साथ साथ रोज़े के हर फ़राइज़ में जैसे फ़ितरा है, आप हर बालिग़ आक़िल साहिब निसाब पर फ़ितरा वाजिब है और उसको फ़ितरा देना ही देना है। कोशिश करे कि ईद की नमाज से पहले ही फ़ितरा दे दे। अगर नहीं दे सकता है तो जब भी मौका मिले पहले से ये फ़ितरा दे दिया जाए। और ज़कात के लिए ये है, अगर साहिब निसाब है यानी उसके पास 7.5 तोला सोना या 52.5 तोला चांदी या इसके बाद इस कीमत के इतना उसके पास रकम है तो उससे ज़कात निकालना चाहिए। हर आक़िल बालिग़ साहिब निसाब पर ज़कात फ़र्ज़ है और ज़कात का इनकार करने वाला मुनकिर व काफिर है। तो हज़रात, मैंने मुख्तसर में आपको रोज़े के फ़ज़ाइल बयान किया, और लेकिन साथ साथ यही कहेंगे हम लोग फ़कीर हैं। फ़कीर का मतलब भीख मांगे वाले नहीं, बल्कि अल्लाह की रज़ा के लिए जिसने फ़कीर मेरे शेख रूहानी और फ़र्जंदे रूहानी और हज़रत मखदूम समनानी, जिसके फ़र्जंदे रूहानी हज़रत अब्दुल रज़्ज़ाक़ नूर रहमतुल्लाह अलैह के हम लोग फ़र्जंदों में शुमार होते हैं और दरगाह मखदूम साहब के 19वें सज्जादा नशीन हैं। और जब से मैंने सज्जादगी अख्तियार की, मैंने कोशिश की अपने को मखदूम समनानी के वसूल पर ढालने की कोशिश की, और कोशिश आज भी करता रहता हूँ। बहरहाल अल्लाह ताला कोशिशों में कामयाबी देना या ना देना ये तो अल्लाह का अख्तियार है, फिर भी आज भी कोशिश कर रहा हूँ। और मुझे यकीन है कि वो तमाम लोग जिनका ताल्लुक़ क़ुद्वतुल कुबरा गौसुल आलम तारिकुस सल्तनत अमीर कबीर सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर समनानी रहमतुल्लाह ताला अलैह से है, अगर वाकई वो रमज़ान की तरह हो जाएं और रमज़ान के रोज़े रखें और नमाज़ पढ़ें,
कुरान की तिलावत करें तो इंशाअल्लाह ताला तमाम चीज़ों से, जादू, टोना, सिफली, नज़र बद सभी से महफूज रहेंगे। जबकि हम लोग एक गुनहगार शख्स हैं, ना तो हमारे पास इतना तक़वा है, ना हमारे पास इतना अमल है, बल्कि ये तो भी मखदूम साहब का फैज़ान है कि आज हम उनके वसूल को अपनाते हुए उनके जानशीन और सज्जादनशीन हैं। ये उन्हीं का फैज़ान था, वरना हम जैसा मामूली आदमी इस मनसब आला का मुस्तहिक़ होना नाजुयशीन लाने के मुतरादिफ था। हज़रत कुछ लोगों ने मुझसे सवाल किया था कि साहिब निसाब की ज़कात किस पर वाजिब है, तो मैं ये बता दूं, ज़कात उन पर वाजिब है जो ज़कात उन पर वाजिब है जो साहिब निसाब हैं। यानी साहिब निसाब वो लोग हैं जिनके पास 7.5 तोला सोना या 52 तोला चांदी या इतनी रकम उनके पास मौजूद है, तो वो उन पर ज़कात वाजिब है। और अगर वो ज़कात का इनकार करते हैं तो इस्लाम से खारिज हो जाएंगे। अब ज़कात जो है वो इस हिसाब से है, जैसे यहाँ पर है कि 100 रुपये में 2.5 रुपया। ज़कात जो है 100 रुपये में 2.5 रुपया और 1000 में 250 रुपया देना है। अगर आप ज़कात, या अगर आप इस तरह नहीं दे सकते, अगर आप उस राशन की शक्ल में देना चाहते हैं या कपड़े की शक्ल में देना चाहते हैं, तो वो ज़कात की रकम जो आपके ज़िम्मे, जिसे अगर आपने इन तमाम चीज़ों को जोड़ा कि आपके पास 1 लाख महीने में रहा या साल भर में आपके पास 1 लाख बचा है, तो जो ज़रूरियात ज़िंदगी के 1 साल तक आपके मुनाफे में रहा, तो आपको अपने नफ़े से उसको निकालना होगा। अब वो चाहे आप कीमत की शक्ल में दें या आप अगर बेहतर समझें तो कपड़े की शक्ल में दें, ये आपके ऊपर। मालूम ये हुआ कि आपको ज़कात निकालना है अगर आप साहिब निसाब हैं। अगर आप किसी वजह से नहीं समझ पा रहे हैं या कोई चीज़ हो रही है या भूल हो रही है या नहीं, तो आप मुकामी आलिम से रब्ता कायम करके ज़कात के बारे में समझ कर लेंगे। लेकिन ज़कात निकालना ज़रूरी है। अगर आपने अपनी बची हुई रकम से ज़कात नहीं निकाला तो आपका माल जो है वो अल्लाह की नज़र में मरदूद होगा। मुझे इस सिलसिले में एक वाक़या याद है। सरकार दो आलम एक सहाबी है, सहाबी रसूल थे, जो जिसके बारे में ये था कि बराबर आप मस्जिद नबवी में आते और रिज़्क़ के लिए दुआ कर दिया करते थे। अल्लाह के नबी की बारगाह में आते और कहते, नमाज की पाबंदी करते थे, हमेशा पाबंदी से नमाज़ पढ़ते थे, हमेशा बाजमात नमाज़ पढ़ते थे। सरकार दो आलम ने दुआ फरमा दी कि जाओ, आपके अल्लाह ताला बहुत अता करेगा, रोज़ी बहुत अता करेगी, यानी बकरियों का बहुत ज़्यादा बकरियां हो जाएंगी। चुनांचे धीरे धीरे करके जब बकरियां बढ़ती गईं तो उनकी नमाज में वक्त में कमी आ गई, फिर नमाज की पाबंदी में कमी आ गई। फिर बारगाह रिसालत ने उनके बाद ज़कात का जब पैगाम दिया तो उन्होंने ज़कात देने से इनकार ही कर दिया, ज़कात नहीं दिया। नतीजा ये हुआ कि जब सब कुछ ख़त्म हो गया, बारगाह रिसालत से मातूब हो गए, तो ना उनकी दौलत ना हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने कबूल किया। जब नबी की बताई हुई वसूल पर नहीं चले, जब नबी के पैगाम पर उन्होंने लब्बैक नहीं कहा, तो किसी ने कबूल, हत्ता कि वो रोते रहे, न ज़मीन ने कबूल किया न आसमान ने कबूल किया, सब ने कबूल करने से इनकार किया। जब मेरे आका ने इनकार कर दिया या मेरे आका की बात का उन्होंने इनकार कर दिया, तो मालूम ये हुआ कि ज़कात देना नहायत ज़रूरी है। आप ज़रूर ज़कात दीजिए। फितरे के बारे में है, जो है एक आदमी का गेहूं के हिसाब से 2 किलो 46 ग्राम या इससे कुछ ज़्यादा, बहरहाल जो जैसा हो उसी कीमत से फितरा निकलेगा। 2 किलो 45 ग्राम आपको फितरा निकालना है। अब आपके यहाँ गेहूं क्या हिसाब है
उस हिसाब से आप उस पैसा कहीं 42 रुपया बनेगा, कहीं 50 रुपया बनेगा, लेकिन ये इसका फ़ितरा निकालना वाजिब है। और हर जो साहिब निसाब पर जो है फ़ितरा ज़रूरी है। और फ़ितरा के लिए आप उन बच्चों के नाम से, जो बच्चा अभी पैदा हुआ है उसके नाम से भी फ़ितरा आपको निकालना होगा, वरना रोज़ा जो है वो मुअल्लक़ हो जाएगा। जब तक आप फ़ितरा नहीं अदा करेंगे आपका रोज़ा मुअल्लक़ रहेगा। इसलिए फ़ितरा जो है आप हिसाब से, गेहूं के हिसाब से निकालना है। 2 किलो 45 ग्राम आपको फ़ितरा निकालना है और आप इसको निकालिए और उन लोगों को दीजिए जो इसके मुस्तहिक़ हैं। यानी जो, और फ़ितरा निकालने के लिए गेहूं का हिसाब है। अब कहीं पर 20 रुपये किलो है, कहीं पर 15 रुपये किलो है, कहीं पर 50 रुपये किलो है। जहाँ जिस हिसाब से है उसी हिसाब से आपको फ़ितरा निकालना होगा। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।